फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ टोटल 50 प्रश्न। ठीक है, ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कि आपके अभी तक जो भी ग्रुप डी के एग्जाम हुए हैं उनसे लिए गए हैं, और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कि आपके एग्जाम में आने वाले ग्रुप डी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ऐसे प्रश्न इसमें कंसिडर किए गए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए, और इससे हो सकता है कि आपके एग्जाम में 1-2 प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाए। ठीक है, फिजिक्स से 1-2, केमिस्ट्री से और 1-2 बायो से कुछ क्वेश्चन जो है करंट से भी लिए गए हैं। और मैंने कोशिश किया है कि हर एक प्रश्न का आपको कुछ एक्सप्लेनेशन यानी कि व्याख्या दी जाए, जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके क्वेश्चन के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश की गति जो है सबसे अधिक होती है निर्वात में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए, रीजन यह है कि प्रकाश की गति निर्वात में सबसे अधिक होती है क्योंकि निर्वात में किसी भी माध्यम का कण नहीं होता है। जब किसी माध्यम में जैसे कांच या जल, इसमें से जो पार्टिकल्स होते हैं वो टकरा के प्रकाश की गति को धीमा कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि निर्वात में प्रकाश की गति सबसे अधिक होती है। अगर अपवर्तन की बात की जाएगी, अगर अपवर्तन की बात की जाएगी, अपवर्तन वो वायु में होता है, कांच, वायु और जल तीनों में होता है अपवर्तन। ठीक है, और याद रखिएगा निर्वात के बाद सबसे ज्यादा चाल जो है प्रकाश की वो वायु में होती है, उससे कम जल में और सबसे कम कांच में होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं। ध्वनि तरंगों की बात की जा रही है, यानी कि साउंड वेव की बात की जा रही है। ठीक है, साउंड वेव जो होती है जनरली जो है कण इनके पैरेलल चलते हैं, इसलिए इसे अनुदैर्ध्य तरंगे भी कहते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा अनुप्रस्थ जो है ये ज्यादातर लोग लाइट रेज के लिए यूज करते हैं, लाइट वेव्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है, किसके लिए यूज करते हैं? लाइट वेव, प्रकाश तरंगों के लिए यूज करते हैं। ठीक है, प्रकाश तरंगे कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। ध्यान रखिएगा, इस चीज को एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे ध्वनि तरंगे पूछा गया था, अनुदैर्ध्य होती है, तो अनुप्रस्थ तरंगे पूछा जा सकता है जो कि प्रकाश होता है। ठीक है, अनुदैर्ध्य में सिर्फ और सिर्फ ध्वनि ही आती है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल देखिए, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? तो रेजिस्टेंस का जो इकाई होता है वो होता है ओम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, इसका जो मात्रक होता है वो इस टाइप से लिखा जाता है ओम को। यहाँ पे याद रखिएगा वोल्ट जो है विभवांतर की इकाई है, और एम्पियर जो है करंट की इकाई है, धारा की इकाई है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अगला सवाल देखिए, बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? बल्ब का जो फिलामेंट होता है यह बना होता है टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ये उच्च ताप पर पिघलता नहीं है, और जब ये अत्यधिक गर्म हो जाता है तो ये चमक पैदा करता है, जिससे हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो टंगस्टन इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किस प्रक्रिया से पानी गैस में बदलता है? पानी के गैस में बदलने की प्रक्रिया को कहा जाता है वाष्पीकरण। ठीक है, इवोपरेशन। ठीक है, यहाँ पे एक दे रखा है ऊर्ध्वपातन, इसके बारे में जान लीजिए। ऊर्ध्वपातन क्या होता है कि ठोस जो है, ठोस का गैस में बदलना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इसके अलावा पूछा जाता है संघनन। इसमें क्या होता है कि द्रव जो संघनन में क्या होता है? द्रव जो है ये किस में बदलता है? तरल में बदलता है। ठीक है, द्रव तरल में नहीं बदलेगा। द्रव जो है, हाँ एक सेकंड, द्रव नहीं, गैस जो है संघनन प्रक्रिया में गैस जो है ये किस में बदलता है? द्रव में बदलता है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, माफी चाहता हूँ। ठीक है, संघनन और ऊर्ध्वपातन आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है इसके। ठीक है, संघनन क्या है? गैस का द्रव में बदलना, और ऊर्ध्वपातन क्या है? ठोस का गैस में बदलना। ठीक है, और वाष्पीकरण क्या होता है? पानी का गैस में बदलना। आगे बढ़ता हूं। अगला सवाल है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में याद रखिएगा, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? इसमें पाया जाता है साइट्रिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी याद है। ठीक है, एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? याद रखिएगा ये सिरका में पाया जाता है। ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये हमारे पेट में पाया जाता है। आगे बढ़ता हूं। अगला सवाल देखिए, पारे का रासायनिक प्रतीक क्या है?
ठीक है। पारे का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? ये होता है Hg, ठीक है। और याद रखिएगा पारा एकमात्र धातु है जो कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में मिलता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि पीतल किसका मिश्र धातु है? पीतल में क्या क्या मिला होता है? ठीक है, पीतल में क्या मिला होता है? इसमें होता है तांबा और जस्ता। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। तांबा और टिन किसका है? इसको भी ध्यान रखिएगा, ये कांसा का होता है मिश्र धातु, ठीक है। कांसा का क्या होता है? तांबा और टिन होता है, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल देखिए, मलेरिया किसके कारण होता है? मलेरिया जो है ये परजीवी के कारण होता है, प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है, ठीक है, जो कि कौन फैलाता है? एनाफिलीज मच्छर फैलाती है, ठीक है, एनाफिलीज मच्छर ये जो है फैलाती है मलेरिया को, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल देखिए, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन कौन सा अंग बनाता है? याद रखिएगा, इंसुलिन कौन सा अंग बनाता है? ये बनाता है पेनक्रियास यानी कि अग्नाशय। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। और ये इंसुलिन करता क्या है? ग्लूकोज को नियंत्रित करता है, यानी कि डायबिटीज। इंसुलिन की कमी से क्या होगा? मधुमेह, ठीक है, देखो हम लोग डायबिटीज कहते हैं। अगर इंसुलिन बनना कम हो जाएगा तो मधुमेह नाम की बीमारी हो जाती है, यानी कि डायबिटीज नाम की बीमारी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि लाल रक्त कणों में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो याद रखिएगा, लाल रक्त कण यानी कि आरबीसी, इसमें जनरली पाया जाता है हीमोग्लोबिन यानी कि आयरन। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसका काम क्या होता है? O2 यानी कि ऑक्सीजन को ले जाना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, मनुष्य की आंख में प्रकाश किस भाग पर फोकस होता है? किस भाग पर फोकस होता है यह पूछा गया है। तो याद रखिएगा, यह रेटिना पर फोकस होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, पौधे भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? पौधे भोजन जो बनाते हैं इसे कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। इसमें जरूरत किसका होता है? सूर्य के प्रकाश का, CO2 का और जल का, ठीक है। और किसका जरूरत होता है? प्रकाश का। हाँ, प्रकाश, CO2 और जल का जरूरत होता है। और साथ में क्या चाहिए? क्लोरोफिल, जो कि पौधों के पास खुद होता है, ठीक है। ये सबका जरूरत होता है पौधों को खाना बनाने के लिए। आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है अस्टेपीज, ठीक है। ये कहां पाई जाती है? ये कान में पाई जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, एक सवाल पूछ दे अगर फीमर, तो फीमर जो है ये जांग की हड्डी होती है, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल देखिए, एटीपी को क्या कहा जाता है? देखिए, एटीपी को कहा जाता है ऊर्जा मुद्रा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का उत्पादन करती है वो एटीपी में करती है, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल है, भारत का G20 थीम 2023 में क्या था? देखिए, यह था वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यह क्वेश्चन 2023 का है, कभी कभी पूछ दिया जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला है, चंद्रयान 3 जो कुछ साल पहले लॉन्च हुआ था, का रोवर का नाम क्या था? रोवर का नाम था प्रज्ञान, और विक्रम जो है ये लैंडर का नाम था। विक्रम किसका नाम था? लैंडर का नाम था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, 2024 का ऑस्कर बेस्ट फिल्म पुरस्कार किसे मिला है? तो याद रखिएगा, 2024 का जो ऑस्कर का बेस्ट मूवी था वो मिला था ओपेनहाइमर को, ठीक है। ये एक न्यूक्लियर फिल्म थी, मतलब न्यूक्लियर जो बम पटका गया था जापान पे, उसके बारे में था। और इसके जो लेखक थे, निर्देशक थे, वो थे क्रिस्टोफर नोलन। कौन थे? क्रिस्टोफर नोलन, ठीक है, ये थे। आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल देखिए, भारत के वर्तमान आरबीआई गवर्नर कौन है? याद रखिएगा, वर्तमान आरबीआई गवर्नर है शक्तिकांत दास। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये 2018 से अपने पद पर बने हुए हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, 2024 क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता? तो ये जीता था भारत ने, और उपविजेता इसमें कौन रहा था? साउथ अफ्रीका, ठीक है।
आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल देखिए, ओजोन किसका रूप है? ओजोन जो है O3 होता है, ठीक है, यानी कि ये ऑक्सीजन का अपरूप होता है, ऑक्सीजन के 3 किरणों से बनता है। ये क्या करता है? यूवी रेस को सोख लेता है, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल देखिए, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? व्हाट इज द मेन कंटेंट ऑफ एलपीजी? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस में मुख्य घटक जो होता है वो होता है ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसमें थोड़ी सी मात्रा में प्रोपेन भी मिलाया जाता है, ठीक है। ये अत्यधिक ज्वलनशील गैस है और थोड़ी सी चिंगारी से आग पकड़ सकता है। आगे बढ़ते हूं, अगला सवाल देखिए, पाचन की शुरुआत कहां से होती है? देखिए, पाचन क्रिया की शुरुआत कहां से होती है? ये कहां पर होती है? ये मुंह से हो जाता है, ठीक है। मुंह में क्या होता है? जो लार होता है जिसमें एमाइलेज एंजाइम होता है, उससे स्टार्च टूटता है, ठीक है। कभी कभी कंफ्यूजन में लोग पेट मार देते हैं, ये गलत जवाब होगा, मुंह सही जवाब है इसका। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, कौन सा विटामिन एस्कॉर्बिक एसिड कहलाता है? एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी कहलाता है। इसकी कमी से कौन सा बीमारी होगा? स्कर्वी नामक बीमारी हो जाएगी, ठीक है। स्कर्वी नाम की बीमारी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? टोटल 4 होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। 2 को कहा जाता है निलय और 2 को कहा जाता है आलिंद। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो ये कौन सा है? याद रखिएगा, राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सेकंड कौन सा है? मध्य प्रदेश, ठीक है। सेकंड कौन सा है? मध्य प्रदेश है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, पृथ्वी ऊर्जा किससे प्राप्त करती है? पृथ्वी पे ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला सवाल है, डीएसएलआर कैमरा किस सिद्धांत पर काम करता है? तो डीएसएलआर कैमरा के लिए हम लोग यूज करते हैं, डीएसएलआर कैमरा जो है ये काम करता है रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल देखिए, हाँ, एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है? एल्युमिनियम का एक बेस्ट और सबसे अच्छा अयस्क है बॉक्साइड, ठीक है। गैलिना जो है ये किसका अयस्क है? याद रखिएगा, ये लेड का अयस्क है जिसका सिंबल होता है पीबी। आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल देखिए, किस गैस से फायर एक्सटिंग्विशर काम करता है? फायर एक्सटिंग्विशर क्या करता है? उसमें कौन सा गैस भरा होता है? CO2 भरा होता है, ठीक है। CO2 क्या करता है? आग के ऊपर परत बनाकर ऑक्सीजन का कांटेक्ट खत्म कर देता है जिससे आग बुझ जाती है। आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल देखिए, 31, मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि सेल्सियस में लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, रक्त का कौन सा घटक थक्का बनाता है? थक्का बनाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है प्लेटलेट्स, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अम्ल प्लस क्षार मिलकर क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं नमक और पानी, ठीक है। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन का अर्थ क्या है? रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। प्रकाश क्या करती है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश जो मुड़ जाती है उसे ही अपवर्तन कहते हैं। जैसे कि जो गिलास होता है उसमें अगर पानी भरा हुआ है और पेन डाला जाए तो हल्का सा मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, इसे ही अपवर्तन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, पृथ्वी की उष्मा ऊर्जा को क्या कहते हैं? पृथ्वी की उष्मीय ऊर्जा कहा जाता है जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, हाल में नासा के मानव मिशन का नाम क्या था? इसका नाम था आर्टेमिस, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। आर्टेमिस 3 का काम क्या है? आर्टेमिस जो मिशन है इसमें आर्टेमिस एक पार्ट 3 लॉन्च होगा जिसका काम होगा मानव को चांद पर भेजना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कभी कभी पूछ दिया जाता है। ये 5 जून को मनाया जाता है और 1974 में से यूनाइटेड नेशन के द्वारा शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, पीएम किसान योजना में किसानों को कितनी किस्त मिलती है? याद रखिएगा, किसानों को कितनी मिलती है? 6000,
ठीक है। हर किस्त कितने की होती है? 2000 रुपए की एक किस्त होती है और इसे टोटल 3 किस्तें जारी की जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? यूनेस्को का मुख्यालय बहुत फेमस है, फ्रांस में। कहां पर? पेरिस में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, हाल ही में किसे भारत रत्न मिला है? तो ये मिला था लाल कृष्ण आडवाणी को। ठीक है, ये करंट जो है थोड़ा सा पुराना हो गया है। आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल देखिए। चुंबकीय रेखाएं कहां सघन होती है? चुंबकीय रेखाएं जो है ध्रुवों पर सघन हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये साउथ पोल से निकलकर कहां जाती है? नॉर्थ पोल तक जाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, FeSO4 का रंग क्या होता है? FeSO4 यानी कि आयरन सल्फेट, इसका रंग जो है हल्का हरा होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और ऑक्सीकरण हो जाएगा इसका, तो ये कैसा हो जाएगा? भूरा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये क्या करता है? जेनेटिक जो है सूचना उसको वहन करता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि मनुष्य का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग है उसकी त्वचा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, जल का पीएच कितना होता है? तो ये होता है 7। ठीक है, 7 से कम की बात की जाए तो ये होता है एसिड, और 7 से ज्यादा की बात की जाए तो ये होता है बेस। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, COP28 का सम्मेलन कहां हुआ था? तो ये हुआ था दुबई में। ठीक है, और COP किससे जुड़ा हुआ है? तो याद रखिएगा, ये जलवायु सम्मेलन होता है। ठीक है, हाल ही में इसका आयोजन दुबई में करवाया गया है, जो किस कंट्री में पड़ता है? UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात में पड़ता है। आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? ये है ICBC बैंक। ठीक है, जो किस कंट्री का है? ये है चाइना का बैंक। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना। इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना। आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल है, भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस रूट पर चलेगी? ये चलेगी अहमदाबाद से मुंबई। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, किस धातु को हल्की धातु कहते हैं? ये कहा जाता है एल्युमिनियम को। ठीक है, इसलिए इसका उपयोग ट्रेन में, मालगाड़ी में, ठीक है, हवाई जहाज में, ये सब जगह पर एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। और आज का आखिरी सवाल है, कौन सी गैस हरा गृह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाती है? तो यह है CO2। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो आज की वीडियो में इतना था फ्रेंड। उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत ज्यादा हेल्प होगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले 50 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिए चैनल को।